नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज़ रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर साथियों, फिर से मैं आपके सामने आ रहा हूं क्योंकि पीएससीएल का मैटर जब तक ख़त्म नहीं होगा हमारा चैनल, तब तक आम गरीब निवेशकों के हित में बातें करता रहेगा। तो उसी संबंध में अभी आप सुनेंगे आंदोलनकारी प्रचलित नाम महेंद्र सिंह दानगढ़ का यह ऑडियो क्लिप। किसके सपोर्ट में ये बातें कर रहे हैं, आपको खुद ब खुद सुनिए अपनी कानों से। उसके प्रतिक्रिया में फिर एक आम पब्लिक के लिए संघर्ष करता, निष्ठापूर्वक, निस्वार्थपूर्वक ऐसे व्यक्ति का भी आप ऑडियो क्लिप सुनेंगे जो आपके बातों का निचोड़, महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ की बातों का निचोड़ और हमारे हितों का निचोड़ बताने के लिए उनका भी हम ऑडियो क्लिप सुनाएंगे। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा साथियों, और ज़रूरत पड़े तो सबके पास शेयर भी करिएगा। जय हिंद। आइए सुनते हैं दोनों की प्रतिक्रिया। धन्यवाद। सत श्री अकाल, मैं महेंद्र पाल सिंह दानगढ़। कुछ वीर मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना जरूरी भी होता है, पूछना भी चाहिए, पर सवाल पूछने वाले की नीयत में विरोध ना हो, खोट ना हो। जहां एक किस्म के लोग हैं जिनका काम सिर्फ टांग खींचना है, कोई बात नहीं, बहुत होते हैं टांग खींचने वाले, कोई परवाह नहीं। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि दोस्त, ना तो हमारा कोई बैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, ना मोदी से है, ना किसी और से है, और ना ही बंगू से। हमारा विरोध तो सिर्फ इतना है कि निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए। निवेशकों का आज पैसा नहीं मिल रहा, इसके जिम्मेवार केंद्र सरकार है, क्योंकि लोढ़ा कमेटी, सेबी, ये सब केंद्र सरकार के अंदर आता है। और बंगू तो बड़ा दोषी है ही है, क्योंकि पैसा बंगू ने लिया और मोड़ने से इनकार किया। क्योंकि मेरी बंगू से मीटिंगें होती थी, जब हम संगठन के रूप में, जब भी हम उसके साथ बैठते और बात करते कि बताओ भाई कैसे दोगे पैसे, तो बंगू ने कभी भी कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। चलो, कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर आप ईमानदार हो, हम ईमानदार हैं या ना है ये हमारा भगवान जानता है, हम जानते हैं। पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, अगर किसी ने कुछ डाउट है किसी पे भी, तो मैं तो एक ये कहना चाहूंगा कि खुला प्रोग्राम रखो, बातें करें, डिबेट करें। मेरे में भी कमियां होंगी, ऐसे नहीं, मैं परमात्मा जो रब थोड़ा हूं कि मेरे में कमी नहीं होगी। पर डिबेट करते हैं, आओ किसी मैदान में खुले बैठते हैं, ऑनलाइन कैमरे चलवाते हैं, मोबाइल जो भी रिकॉर्डिंग हो, हम एक दूसरे से सवाल करते हैं। अच्छी बात है, उसमें से कुछ निकलेगा, हमें हमारी कोई कमजोरी है वो पता चलेगी। और जो जिन लोगों का ये काम है कि सिर्फ चाहे वो कोई भी हो, संगठन वाले जो लड़ रहे हैं उनको ही पूछना है, नाले उसकी सच्चाई आ जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरी, कुछ वीर कह रहे हैं कि आतंकवादियों को पैसा गया है, कुछ डेट कहते हैं आतंकवादियों को पैसा गया। पहली बात तो मैं हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? अगर आतंकवादियों को पैसा गया है तो बताए, सीबीआई, ईडी या और जो भी है वो तो वही बताएगी ना, किसी के कहने से थोड़ा मानेगी दुनिया। अगर सरकार का कोई अदारा ये कहे कि पीएससीएल पैसा आतंकवादियों को गया है, तो क्यों नहीं? अगर मैं एक बात कहूं, हमारे सिखों को, जिन सिख नौजवानों को आतंकवादी कहा जाता है जहां, उनको तो जेल में बंद किया हुआ है। अगर कोई दूसरे देश से चला जाता है कोई, तो वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे पकड़ ले जाती है। तो बंगू ने जिस आतंकवादी को पैसा दिया है, तो फिर उनका नाम क्यों नहीं ये लेके आ रहे? एनआईए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ना,
और भारत गवर्नमेंट क्यों नहीं ये कहती? ऐसे फालतू की बातें करने से मैं कहता हूं ठीक है, अब लोग नहीं सुनते, मुझे पता है पहले कुछ लोगों को गुमराह किया गया था, हो गए थे, अब नहीं गुमराह थे। हमारा तो सिर्फ एक निशाना है, पैसा वापस हो, चाहे मोदी करे, जोगी करे, भंगू करे, जो भी करे। हम तो सबका विरोध करते हैं जिनके पास अथॉरिटी है, ठीक है ना। बाकी बहुत सी कमियां हर आदमी में होती हैं, मेरे में भी होंगी, पर लड़ाई में ईमानदारी से लड़ रहा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। सत श्री अकाल। तो अभी आपने सुना साथियों महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ का यह प्रतिक्रिया। अब हम सुनेंगे अपने संघर्षशील साथियों की प्रतिक्रिया, जो आपको और हमको विचार करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आइए सुनते हैं हंसा जी प्रजापति का इनका प्रति उत्तर, और हमें आगे बढ़ना है इसी प्रति उत्तर में। धन्यवाद। नमस्कार सर जी। निर्मल सिंह भंगू दोषी है, वो तो आपको पता है। तो दोष पहला भंगू ने ही तो किया है, वही तो बात हम बार बार कहते हैं ना। जिसने दोष किया है, जो गुनहगार है, उनके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं छेड़ते हो? निर्मल सिंह भंगू के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बजाय केंद्र सरकार को दोषी ठहराना, सेबी, ईडी सभी संवैधानिक संस्थाओं को दोषी ठहराना, वो कहाँ की न्याय की बात है? निर्मल सिंह भंगू गद्दारी की है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए ना। संवैधानिक संस्थाओं को ये लिख करके दीजिए ना कि इस कंपनी के अंदर जो कंपनी के संचालक थे, जो कंपनी के प्रमोटर थे, जो कंपनी को प्रमोट कर रहे थे, जो कंपनी के हाउस पार्टनर, एरिया कमांडर, यानी कि ज़मीनें अपने खुद के नाम पर खरीदने वाले लोग, कंपनी के नाम तो सिर्फ 17 और 13 या 15% ही ज़मीन खरीदी है। निवेशक के पास से पैसा लेते थे PSCL के नाम पर, और ज़मीन खरीदते थे तेजेंद्र पाल के नाम पर, पेरोसी राजावत के नाम पर। उसके अलावा बहुत सारे कंपनी के टॉप लेवल के सीनियर हैं, उन लोगों के नाम पर। तो बॉन्ड निकालते थे PSCL के नाम से और ज़मीन खरीदते थे अपने खुद के नाम पर। तो ये अन्याय नहीं है? गुमराह तो कौन कर रहा है? वो तो आपका आत्मा भी कहता होगा। गुमराह किसने किया है? जनता को बेवकूफ़ भंगू ने बनाया है। आज की बात करें तो भी मैक हाउस, उसका जो दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, तो मैक हाउस चलाने वाले लोग भी भंगू के ही हैं ना। ऐसे लोगों के जब आज नहीं तो 10 साल के बाद जब ये लोग उठांतरी करेंगे, तब कहेंगे गवर्नमेंट ने क्यों लाइसेंस दिया था। यही आप कहना चाहते हो ना। तो आज से भी उन लोगों को आप क्यों नहीं कह सकते हो कि भाई मैक हाउस चलाने वाले लोग ये गुनाहित प्रवृत्ति क्यों कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना ही जानते हैं, वापस लौटाना उनकी जिम्मेदारियां नहीं है। दानगढ़ जी, आप कह रहे हो कि किसी से भी दुश्मनी आपकी नहीं है, मतलब भंगू से भी आपकी दुश्मनी नहीं है, सेबी से भी नहीं है, CBI से भी नहीं है, तो फिर आप लड़ाई किसकी लड़ रहे हो? आपकी दुश्मनी किसी के भी साथ नहीं है, तो लड़ाई का शब्द कहाँ से ये उपजाऊ हुआ है? लड़ाई शब्द आप किसको कहते हो? मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट गद्दार, भंगू गद्दार, उसके प्रमोटर, हाउस पार्टनर, एरिया कमांडर, जो टॉप लेवल के सीनियर थे वो गद्दार, तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। आप कहते हो कि भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, कहाँ से भीड़ एकत्रित होगी? आपका कोई बयान सुप्रीम कोर्ट में भी आप पेश नहीं कर सकते हो। आप कहते हो कि रेल की पटरियाँ उखाड़ी और आपके ऊपर केस दर्ज हुआ, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। आपने रेल मंत्रालय को पैसा नहीं दिया था, पैसा तो PSCL को दिया था। तो PSCL की पटरियाँ उखाड़ो, रेल मंत्रालय की क्यों उखाड़ते हो? PSCL की पटरियाँ नहीं उखाड़नी है, इसीलिए तो आप रेल मंत्रालय के पास जाके हल्ला बोल करें, इसीलिए तो आप सेबी,
इसीलिए तो आप सीबीआई उनके ऊपर अंगुली उठाते रहते हो। हाँ बिल्कुल, ज़रूर आपको सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जो गुनाहित प्रवृत्ति जिसने की है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्या बंगू जेल में बंद होने से क्या ये पूरा मामला सिमट गया? बंगू जेल में बंद होने से क्या ये पूरा मामला शांत हो जाएगा? ये समझ रहे हो आप? पंगू तो बंद है, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को बंद करवाओगे तब ही न्याय दिलाने के लिए आप काम कर रहे हो ऐसा साबित हो पाएगा। 21 और 22 अगस्त 2014 इन दोनों तारीखों में क्या हुआ है वो पूरा मैनेजमेंट समझता है, वो सब एरिया कमांडर समझते, वो सब हाउस पार्टनर समझते, उनको सबको पता है, इसीलिए तो वो साइलेंट हुए। लेकिन आप झंडा उठा करके ऐसा कह रहे हो कि आतंकवादी को पैसा दे, उसकी जांच ईडी करेगी, सीबीआई करेगी, सब जांच करेगी, लेकिन पहले आप उंगली तो करो कि उन लोगों ने ऐसा किया है आपकी ब्रांच के अंदर। क्या आपकी ब्रांच में 21 और 22 का पैसा जमा नहीं होता था? आपकी ब्रांच में भी पैसा जमा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। तो आपकी ब्रांच के अंदर ही पैसा जमा हुआ, उसकी तो आप छानबीन करिए। ऐसा मत कहिए कि सीबीआई और ईडी सब करेंगे, क्योंकि पैसा तो एजेंट खुद लेता था। दानगढ़ जी, मैं भी कंपनी में एजेंट कार्यकर्ता था, इसीलिए मुझे पता है कि 21 और 22 अगस्त में पैसा मैंने भी जमा करवाया, तो आपने भी करवाया होगा। तो आपने पैसा जमा करवाया, आपने कितना पैसा जमा करा, आपके पास कितनी रसीद है, वो तो सब आपको, आपका डेटा तो पता ही है। तो वो आप संवैधानिक संस्थाओं को लिख करके दीजिए। उसके बाद जो संवैधानिक संस्था कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम भी आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय न्याय, जय सर्वोच्च न्यायालय, जय कानून, जय संविधान। साथियों, अभी आपने सुना महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी का यह प्रतिक्रिया। साथ ही साथ हमारे सुदृढ़ एवं संकल्पित जो टीम है, जो निश्चय ही एक दिन विजय की सीढ़ी पूरी करेगी, वैसे कर्मठ और वैसे वास्तविकता की लड़ाई लड़ने वाले, उनकी प्रतिक्रिया आपने सुना हंसा जी प्रजापति का। तो साथियों, हमें अपने आप में विचार करना है कि हमें हमारी कैसी लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या इसमें सेबी की गलती है, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट की गलती है, या फिर इसमें नरेंद्र मोदी की गलती है? सबसे पहला प्रतिक्रिया हमें तो हमारी मैनेजमेंट है, जिन्होंने हमसे हम पैसे लिए हैं और उन्होंने हमें धोखा से, छल करके, शपथ पत्र झूठा जारी करके हमें हमारे पैसे से वंचित किया है। हमारे लोगों को झूठा बयान सेबी में दर्ज कराया है। तो पहला जो प्राथमिकी गलतियां हैं वो है पीएसएल मैनेजमेंट के ऊपर। तो हमें उसी पर अपना फोकस करना चाहिए, उसी के ऊपर हमें कैसे घेरना है, उस शपथ पत्र को कैसे हमें रिजेक्ट करना है, कैसे खारिज करना है, उस पर हम काम करें तो हमारे लिए सार्थक होगा। इतना ही साथियों, जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका पीड़ित साथी दिलीप कुमार मेहता। जय हिंद, जय भारत।